9 मई को दिफाई इमारतों की हिफाजत में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरियों से फारिग। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक का दामाद गिरफ्तार। एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ की मीडिया को ब्रीफिंग। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज की तस्दीक। 9 मई के वाक़यात के लिए पहले से इस्तराब पैदा किया गया। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों के लिए उकसाएगी। एक साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम स्टेक होल्डर्स साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। साहनिया 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़र रहेगा जब तक मंसूबा सासुर को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी ग्रोह मज़मूम मकासद के लिए फौज को निशाना बनाएगा। DG ISPR ने हिकमत अमली। सानिहा 9 मई की जिम्मेदारी फौज और एजेंसियों पर डालने से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं की जा सकती। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या तमाम फौजी तंसीबात पर फौज ने खुद हमला करवाया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शुहदा की यादगारों को जलवाया? किला बाला हिसार में असलहे का मुजाहरा किसने किया? जब ये सिलसिला चल रहा था, नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था? मजीद जलाओ। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ के सवाल। तर्जुमान पाक फौज का पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मन घड़त बयानिए पर भी इजहार तशवीश देखा गया। दहशत गर्दों की तंजीमें इस बयानिए के पीछे छुपती हैं। प्रोपेगेंडे के लिए फेक वीडियोज और ऑडियोज फैलाई जाती हैं। फौज के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों के जरिए बयानात दिलवाए जाते हैं। खिलवाया जाता है कि पाकिस्तान में फौज जुल्म कर रही है। बैरून मुमालिक तंजीमों के पास जाकर कहा जाता है पाकिस्तान में मौशी मदद बंद की जाए। DG ISPR की न्यूज ब्रीफिंग। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्ज वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। सानहे को न भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को मुआफ किया जाएगा। इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें काम कर रही हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फ़ाल थीं। कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे। मुल्ज़िमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। मेजर जनरल अहमद शरीफ की वजाहत, आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। उम्मीद है केस की समाअत तक शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं चलाए जाएंगे। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच के सामने केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह 7 रुकनी बेंच से अलहदा। बेंच दूसरी बार टूटने पर चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बना दिया। हुकूमत अदलिया की तज़हीक न करे। पार्लियामेंट में हम ख्याल जजेस कहकर पुकारा जाता है। बताया जाए चाहते क्या हैं। इलेक्शन केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। फैसलों पर अमल दरामद के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनके पास इखलाकी जवाज़ क्या है? फौजी अदालतों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत उज़्मा ने इन खदशात की रोशनी में ये भी अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उम्मीद करते हैं कि आप ट्रायल्स, मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल्स से इज्तनाब करेंगी। तो एक किस्म का ये स्टे भी हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स इसकी मज़ीद समाअत नहीं करेंगी। कल अटॉर्नी जनरल साहब फहरिस्त जो है फराहम करेंगे। चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन, शहरियों के खिलाफ फौजी ट्रायल पर हुक्म इम्तना तस्वुर होगा। दरखास्त गुजार के वकील लतीफ खोसा का दावा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूटना 9 मई से भी ज्यादा अफसोसनाक करार दे दिया। एतजाज एहसन का अदलिया मुखालिफ तकरीर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का मशवरा। इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटीशंस है और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस FIA ने चौधरी परवेज इलाही को फिर गिरफ्तार कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर गैर कानूनी लेन देन और रकूम की तरसील में मुलव्विस होने के इल्जामात। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद।
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त से जमानत अदम पैरवी पर खारिज। कराची में रुकने सन असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का घर सब जेल करार। दुबई एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी सलाह मशवरे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। ज़राए का दावा। जियाली क़यादत का गीलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और अफजल नदीम चंद के हलकों में नून लीगी उम्मीदवार खड़े न करने की ख्वाहिश का इज़हार। कायम मुकाम सदर सादिक संजानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान और शेड्यूल में तब्दीली कर सकेगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% मजीद इजाफा कर दिया। मुल्की तारीख में पॉलिसी रेट 22% की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। IMF शराइत पर 438 अरब रुपए के नए टैक्सों का हामिल वफाकी बजट नाफिज हो गया। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद कायम मुकाम सदर सादिक संजानी ने भी दस्तखत कर दिए। IMF से मुआहिदे की उम्मीद रोशन होने के बाद हिस्सेज बाजार में तेजी आ गई। 100 इंडेक्स 1372 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,437 पॉइंट्स पर बंद। इंटर बैंक में रुपए की कदर मुस्तहकम 286 रुपए 71 पैसे में फरोख्त हुआ। कराची में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम में बदनज़मी। KPT ग्राउंड के करीब कैंप में भगदड़ मचने से 21 खवातीन जख्मी और बेहोश हो गईं। 50 साल से ज़ायद उम्र की 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक। कोयटा में भी रकम की तकसीम के दौरान भगदड़ से कई खवातीन बेहोश हो गईं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का रूह परवर आगाज। आज़मीन ने मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद कर दी। रात मिना में क़याम और नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के लिए खूबसूरत मगर सस्ते जानवरों की तलाश तेज हो गई। कराची के शहरी कम कीमत में जानवर खरीदने नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी जा पहुंचे। पेशावर की मंडियों में भी कीमतें ऊंची। लाहौर की शाहपुर कांशा मंडी में भी तगड़े जानवरों की मांग। बारिश के बायस कीचड़ ने मसाइल के अंबार लगा दिए। लाहौर में तूफानी बारिशों से सैलाबी कैफियत। नहर का पानी किनारों से छलककर सड़कों पर आ गया। गलियां, कूचे, नदी नालों में तब्दील। कलमा चौक अंडरपास पानी से भर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियां तैरने लगी। जिना और गंगाराम अस्पताल में भी बारिश का पानी जमा। निज़ामे जिंदगी दरहम भरम। बारिश होते ही 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम रहे। स्पोर्ट क्लब के वफ्द का जलाओ घिराव का निशाना बनने वाले जिना हाउस का दौरा। फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ शहीद के अहले खाना का साहनिया 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB का इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन आइन के खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने बाकायदा समाअत के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में भी दौरान दरख्वास्त समाअत के लिए मुकम। पाकिस्तानी कोपहमा साजिद सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन नंगा पर्वत चोटी सर कर ली है। 8,125 मीटर बुलंद नागा पर्वत सर करने वाले में मजीद 4 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इम्तियाज अली, सतपारा और यूसुफ अली ने भी दुनिया के 9वीं बुलंद तरीन पहाड़ पर सब्ज़ हिलारी परचम लहरा दिया।